हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज हम संस्कृत बनाने के लिए सीखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि संस्कृत में हम लोग को कितने प्रकार का लकार पढ़ना है। तो दोस्तों आपको ऐसे पढ़ना है 10 प्रकार के लकार, लेकिन हम लोग का एग्जाम में जो आता है वो 5 ही प्रकार के लकार हम लोग को पढ़ना है और 5 ही प्रकार के लकार से हम लोग को अनुवाद बनाने के लिए सीखना है। तो आइए दोस्तों बिना कुछ देरी किए हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर पर जो हमारा आता है वो है आपका लट लकार, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। दूसरा होता है आपका लंग लकार, मतलब होता है भूतकाल। थर्ड नंबर पे आता है आपका लिट लकार, मतलब भविष्य काल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं दोस्तों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस मतलब भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। चौथा आपका है लोट लकार, आज्ञावाचक, है ना, जिसमें आज्ञा का बोध होता है, जिसमें कोई आज्ञा आपको दे रहा है ना, जिसमें आज्ञा का बोध होगा उसको हम कहेंगे लोट लकार। और पांचवा आता है दोस्तों विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में होता है, उसे पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, उसे खाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में अगर रहेगा तो हमको विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से एकदम बेसिक टू बेसिक बताएंगे आपको, बिल्कुल आप इस वीडियो के बाद आप अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आज हम 2 लकार पर बात करेंगे दोस्तों। पहला वर्तमान काल यानी लट लकार और दूसरा लिट लकार यानी भविष्य काल। अब आप कहिएगा कि बीच में आप भूतकाल को क्यों छोड़ दिए, तो भूतकाल को हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे दोस्तों। ये जो है आपका सेम है, एकदम बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप लट लकार अगर आप सीख गए तो आप भविष्य काल यानी लिट लकार आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे पठ धातु का। ठीक है, तो लट लकार वर्तमान काल पर आते हैं। आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला चीज तो आपको याद रखना है कि किस प्रकार से कर्ता का हम उपयोग करेंगे। आपको पुरुष तो पता होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको कैसे याद रखते हैं दोस्तों, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब किस में आ जाएगा, प्रथम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक वचन, जिससे एक व्यक्तियों का बोध होता है, व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, एक वचन। द्विवचन में जिससे किसी 2 व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है, द्विवचन। और बहुवचन में जिससे 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम कहते हैं बहुवचन में कहते हैं। ठीक है, तो आपको कर्ता किस प्रकार से याद रखना है उसकी बात हम करते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। प्रथम पुरुष में देखते हो तो सह तो ते, सह तो ते, सह तो ते पुरुष के लिए उपयोग होता है सह तो ते, स्त्री के लिए उपयोग होता है सा ते ता। तो सह मतलब होता है ओ वह, सह मतलब होता है ओ वह, सह मतलब क्या होता है ओ वह, है ना। पुरुष के लिए सा मतलब भी होता है वह, स्त्री के लिए तो मतलब होता है, तो मतलब होता है वे दोनों, तो मतलब होता है वे दोनों, है ना। और ते मतलब भी होता है वे दोनों, यहाँ पे ये स्त्री के लिए होता है। यहाँ पे देखेंगे ते मतलब होता है वे सब, वे सब, और स्त्री के लिए क्या हो जाएगा, ता मतलब वे सब। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्वम। त्वम मतलब होता है तुम, त्वम मतलब क्या होता है तुम, या फिर बोल सकते हैं आप। युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम का मतलब होता है तुम सब या आप सब। अहम का मतलब होता है मैं, या फिर बोल सकते हैं हम, मैं या हम, मैं या हम। आवाम मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। और वयम का मतलब होता है हम सब। वयम का मतलब क्या होता है, हम सब, या फिर बोल सकते हैं हम लोग या हम सब, हम लोग या हम सब, हम लोग या क्या बोलेंगे, हम सब। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। सह तो ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आपको ये सबसे पहले आपको याद करना होगा, ये सब्जेक्ट है, करता है, आपको किस प्रकार से आपका उपयोग होगा। सह तो ते, सह तो ते। सह जो है आपका एक वचन प्रथम पुरुष में, तो आपका द्विवचन प्रथम पुरुष में है, और ते जो है आपका बहुवचन प्रथम पुरुष में ही है।
ठीक है। तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। स मतलब हुआ लड़का के लिए, सा मतलब हुआ लड़की के लिए, तौ मतलब वे दोनों लड़का के लिए, ते मतलब वे दोनों लड़की के लिए, ते मतलब वे सब लड़का के लिए, ता मतलब वे सब लड़की के लिए, ठीक है। त्वम का मतलब होता है तुम या आप, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, ये लड़का लड़की दोनों के लिए, अहम का मतलब मैं या हम, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम लोग या हम सब, ठीक है। अब पठ धातु हम कैसे याद रखेंगे, अब हम क्रिया को कैसे याद रखेंगे, तो पठ मतलब होता है पढ़ना, ये आपका क्रिया है, पढ़ना लिखना सोना बैठना उठना खेलना जागना नाचना, ये सारे के सारे क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब हम इसको किस प्रकार से लगाते हैं, क्रिया किस प्रकार से लगेगा पठ धातु में, सॉरी लट लकार में क्रिया किस प्रकार से लगेंगे, तो आइए दोस्तों याद करते हैं। ती तह अंति, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आम, आमी आवा आम, फिर से ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आम, ठीक है। अब हम इसको क्रिया पर लगाते हैं, तो पठ धातु पर हम लगाते हैं दोस्तों, तो यहां से क्या होगा, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठथ, पठामी पठावा पठामा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, क्रिया पर लगा सकते हैं, किसी भी क्रिया पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए धाव धातु पर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, धाव मतलब होता है दौड़ना, धावती धावता धावंती, धावसी धावथा धावथ, धवामी धवावा धवामा, इस प्रकार से आपको लगेंगे। अब इस प्रकार से अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो ये और ये, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना, ये सारे लकार में आपको वर्क करेंगे, कर्ता अगर आपको याद है कि किस पुरुष में और किस वचन में आपको करता है, और उसी पुरुष और उसी वचन का आपको क्रिया लगाना है दोस्तों, अगर ये आपको लगाने आ गया आप अनुवाद बनाना सीख गए हैं, ठीक है। आइए आइए दोस्तों, तो हम आपको यहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से अनुवाद बनेगा। ये आपका पुरुष और ये आपका वचन लिख दिए, ठीक है। सबसे पहला है सह, सह सह पठती, हम यहां पर क्या लगाएं, सह पठती, देखिए यहां से ये पहला नंबर में है, ये पहला नंबर एक वचन प्रथम पुरुष में, यहां पर भी आते एक वचन प्रथम पुरुष में, यानी सेम सेम वचन और सेम पुरुष में आपको चलना है, ठीक है। तो यहां पर लगाए सह, सह मतलब होता है वह, अब पठती, सह के साथ क्या लगेगा, ती लगेगा, यानी पठ धातु में ती लगेगा, तो सह पठती यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, और साह पठती सा पठती मतलब वह पढ़ती है। इसी प्रकार दोस्तों तौ, तौ का मतलब क्या होता है, सॉरी हाँ यहाँ पे तौ का मतलब होता है वे दोनों, तौ का मतलब क्या होता है, वे दोनों, तो लिखेंगे तौ पठता, देखिए तौ द्विवचन और प्रथम पुरुष में, द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या लिखा हुआ, तह लिखा हुआ है, तो हो जाएगा तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, और यहाँ ते पठता, इसके लिए ते हो जाएगा, द्विवचन के लड़की के लिए ते पठता यानी कि वे दोनों पढ़ती है। इसी प्रकार से बहुवचन में क्या हो जाएगा, ते पठंती, ते मतलब होता है वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठंती, ते पठंती, और बालिका के लिए क्या हो जाएगा, ता पठंती यानी वे सब पढ़ती है। इसी प्रकार दोस्तों आते हैं, नीचे आते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम या आप होता है, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, एक वचन मध्यम पुरुष में सी लगा हुआ है ना, तो पठ धातु में सी लग जाएगा, त्वम पठसी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तो युवाम पठथा, देखिए पठथा लगा हुआ है, द्विवचन मध्यम पुरुष में था लगा हुआ है, तो युवाम पठथा मतलब कि तुम दोनों पढ़ते हो। इसी प्रकार से यूयम पठथ, यूयम पठथ मतलब तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो यहां पर था लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी, मैं अहम, मैं उत्तम पुरुष एक वचन मैं, यहां पर देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, आमी है, तो पठ धातु में आमी लग जाएगा तो हो जाएगा पठामी, अहम पठामी। इसी प्रकार से आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, तो आवाम में क्या हो जाएगा, आवाम में हो जाएगा पठावा, अहम पठावा। उसी बार से बयम पठामा, उसमें आमा हो जाएगा तो बयम पठामा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लट लकार का हम क्या कर सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कर्ता का आपको याद रखना है, क्रिया किस प्रकार से लगाना वो याद रखना है, बस आप अनुवाद बनाने के लिए आप सीख गए। जिस पुरुष और जिस वचन का आपको करता होगा, उसी वचन और उसी पुरुष का आपको क्रिया का प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और दोनों का अनुवाद हम इसी एक ही में बनाने के लिए सीखेंगे। आइए दोस्तों इसमें चलते हैं। अब आपको देखना है लिरिट लकार, आपको कौन सा देखना है, लिरिट लकार, यानी लिरिट लकार मतलब क्या होता है, भविष्य काल, लिरिट लकार मतलब क्या होता है, भविष्य काल। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे ती था अंति था, उसी पे इसमें क्या कर देना है, स्यति स्यता स्यंती, स्यसी स्यथा स्यथ, श्यामी श्यावा श्यामा, कुछ नहीं करना है, बस ती की जगह पर क्या लगा देना है, स्यति लगा देना, ये आपको भविष्य काल में हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से अगर पठ धातु में लगाते हैं तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। ये आपको क्रिया को प्रयोग करना है। अब आइए दोस्तों, इसको वाक्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे, वाक्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, सह पठिष्यति, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, भविष्य की बात हो रहा ना, सह पठिष्यति। उसके बाद तो मतलब वे दोनों, पठिष्यता वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। आगे चलते, त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि, तो ये क्या हो जाएगा, त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे या फिर आप पढ़ेंगे। युवाम, युवाम पठिष्यथ तुम दोनों पढ़ेंगे, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम मतलब तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि मतलब मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्याव मतलब कि हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्याम मतलब कि हम सब पढ़ेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको कर्ता याद रखना है। कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में हो, क्रिया को उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया को उसमें लगाना है आपको, ठीक है। अब जैसे कुछ हम अनुवाद देखते हैं, ये दोस्तों कुछ अनुवाद हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। आइए दोस्तों, लट लकार का पहले ले लेते हैं। पहला लेते हैं, बालक, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। तो बालक पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है, एक बालक पढ़ता, तो बालक किस में आ जाएगा, हम बताए कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, और बाकी सब किस में आ जाएगा, प्रथम में आ जाएगा। तो लड़का, लड़का किस में आएगा, प्रथम में आ जाएगा, तो हो जाएगा वालकः, वालकः, और क्या हो जाएगा, ती हो जाता है ना, यहाँ पे एक वचन में क्या होगा, ती लगेगा, तो बालका पठ धातु का चलता है पठती, बालका पठती, बालका पठती। दूसरा चलते हैं, दो बालक, दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं। तो दो बालक, तो दो बालक किस में आ जाएगा, ये द्विवचन प्रथम पुरुष में आ जाएगा, दो बालक, तो क्या हो जाएगा, बालकः बालकौ, तो यहां से हो जाएगा बालकौ, बालकौ, और यहां से द्विवचन में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो बालकौ पठता, बालकौ पठता। इसी प्रकार से तीसरा चलते हैं दोस्तों, वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। तो देखिए वे सब का क्या होता है, ते होता है, ते मतलब वे सब, यानी बहुवचन, ए प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आ जाता है, अंति आ जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ते ते ते, और यहां से क्या हो जाएगा, क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना, तो खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रीडंती, ते क्रीडंती, ते क्रीडंती, ते क्या हो जाएगा, क्रीडंती। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तुम नाचते हो, तुम नाचते हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम नाचते हो, तो क्या यहां से हो जाएगा त्वम, तुम का क्या होता है त्वम, और ये किस में होता है, तो ये होता है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में, तो मध्यम पुरुष एक वचन में देखेंगे क्या लगता है, इसमें सी लगता है, तो त्वम नृत्यसी, नृत्य मतलब नाचना, नृत्यसी, त्वम नृत्यसी, ठीक है। आगे और देखते दोस्तों, त्वम नृत्यसी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, देखिए तुम दोनों का युवाम है ना, और ये द्विवचन मध्यम पुरुष में, तो द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है, था हो जाता है, तो तुम दोनों का युवाम, युवाम खेल था, युवाम खेल था, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस वचन का हो और जिस पुरुष का हो, उस पुरुष में आप जा करके और क्रिया को आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर
ये लट लकार और लिट लकार वर्तमान काल और भविष्य काल अगर आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, तो आप जो है कमेंट में आप जरूर लिखें कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में कल जो है अनुवाद भी बनाना सीखेंगे इन दोनों पर। पहले आज आप इसको याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। और अब कल हम इस पर और भी अनुवाद हम इस पर लाएंगे, अनुवाद हम बनाएंगे और फिर हम तीनों को उस और तीनों बचे हुए भाग को भी पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।